मुनाफा मेला सट्टा नहीं सटीक। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि है मार्केट में जब कंसोलिडेशन आता है और उसके बाद ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकआउट आता है, तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारा गोल हो कि हम कहाँ पे क्या करें कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो इन सब चीज़ों को और कंसोलिडेट अगेन साइडवेज मार्केट होती है उसमें हम कैसे अपना प्रॉफिट निकालें, ये सब चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं इसी लेक्चर में प्रैक्टिकल तरीके से। सो यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुनाफा मेला एंड लेट्स स्विच टू द स्लाइड इटसेल्फ। सो कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन। अब देखिए होता क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं मार्केट को एनालाइज करूँ, अगर यहाँ पे मैं मार्केट को एनालाइज करूँ तो क्या हम देख रहे हैं, देखिए अपवर्ड ट्रेंड में मार्केट थी, ठीक है, जो मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ वो देखिएगा। अप ट्रेंड में मार्केट थी, फिर अचानक से क्या होता है कि मार्केट साइड वेज हमको लगने लगती है, यानी यहाँ पे मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि मतलब पक्का पक्का लड़ाई चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा और क्या करना चाहिए, किस तरीके से अब हम अपनी मार्केट पे एक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट में भी काफ़ी बाइंग हो रही होगी, इस पॉइंट में भी लोग काफ़ी बाय कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे, बट अगेन यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, यहाँ पे तो इतना हमें साइडवेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इतना इस पोर्शन पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, मार्केट ऊपर जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो बायर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे अगर ये मार्केट ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अगेन ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो चीज़ हो जाएगी। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था वो अगेन खुश हो जाएंगे कि भैया प्राइस ऊपर जा रही है, हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने को मिल रहा है। जिन्होंने यहाँ पे भी बाय किया है वो भी खुश हो रहे होंगे। तो यहाँ पे अगेन आइडिया यही लग रहा होता है कि मार्केट अपवेज जाएगी, 99% चांसेस होती है कि अपवेज जा रही है, क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बीच में कंसोलिडेशन हुआ और फिर से ऊपर। बट अगर यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्सल ले ले, यानी कि मार्केट अगर नीचे चली जाए, तब क्या होगा और कैसे यहाँ पे अगेन करना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो जब मार्केट यहाँ पे अगर साइडवेज में थी तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमेशा बाइंग आ रही है, यहाँ से देखो हमेशा बाइंग जा रही है, तो यहाँ पे वो सपोर्ट हमारा था, और ये जो लेवल है यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बायर्स जो हैं, जो यहाँ से बाय करते आ रहे हैं, उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, उन्होंने स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे लगाया होगा, यानी ये जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे लगाया होगा, क्या, ताकि यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाती है तो वो यहाँ पे ही उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और अगेन उनका जो लॉस है वो घट जाए, यानी स्टॉप लॉस जो है घट जाए, वो प्रॉफिट में रहे। ये आइडिया होता है। और वहीं पे जो सेलर्स हैं उन्होंने कहाँ पे लगाया होगा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगेन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले आती तो अगेन इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है। और जैसे ये हिट हो जाएगा तो क्या होगा, और मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे कि भैया अब अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, यहाँ से फिर से और बाय करो, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारा नया सपोर्ट लेवल बन जाएगा और मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन बहुत लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, प्लस नए बायर्स भी एंट्री मार रहे होंगे, तो अगेन यहाँ पर हमारे को फिर से देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो नया, जो पुराना रेजिस्टेंस लेवल है वो नया सपोर्ट लेवल बन जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे वर्क कर रही होती है। ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर रखी है। अगेन अब हमको क्या देखना है कि यहाँ से जो बाय करते आ रहे थे, यहाँ पे बीच में थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेशन में रही, खूब लड़ाई चल रही है बायर और सेलर के बीच में, बट फाइनली हम देखें कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ चला गया, यानी जो ब्रेकआउट है वो यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे बायर्स को काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पे मिलने को मिलता है। सो इफ आफ्टर कंसोलिडेशन मार्केट कंटिन्यूज अप ट्रेंड, बायर्स आर हैप्पी, क्योंकि अगेन प्राइस जो है वो और ऊपर जा रही है, प्रॉफिट जो है और मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। बट वहीं पे जब ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, फिर बीच में कंसोलिडेट करी, ठीक है, अब जो है मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब जैसे ही नीचे जा रही है, यानी कि अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर्स स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, बायर्स विल सेल नाउ, क्योंकि अब मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग होगी और जैसे सेलिंग होगी फिर से यहाँ से अगेन वापस होगी। तो ये जो एरिया है एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज नॉट ट्रेंड रिवर्सल, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ थिंग, कि भैया मार्केट इससे पहले कि और नीचे गिर जाए हम अपना बेच के एग्जिट ले लें। तो वो आइडिया यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये हमारा क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट बुकिंग का टाइम। तो ये थोड़े टाइम तक हमको देखने को मिलेगा, फिर मार्केट अप वाला ट्रेंड पकड़ेगी। अब ट्रेंड पकड़ेगी, अब इस तरह से हमको ये समझना क्यों है, अब मैं आती हूँ इस बात पे
कि देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, बीच में कंसोलिडेट की, अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे अगेन मार्केट ऊपर जा रही है, उनको पता लग गया कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ से अगेन बाय कर लो। क्यों? क्योंकि अब ये नया सपोर्ट लेवल बन गया है, यहाँ से बाय कर लोगे तो अगेन मार्केट ऊपर जाएगी तो हम प्रॉफिट में ऊपर निकाल लेंगे, क्योंकि प्राइसेस जब बढ़ेगी तो बायर्स को बेनिफिट होगा। इस तरह से सोचा जाता है। तो दिस इज हाउ यू डू। जैसे ही हल्का सा यहाँ से नीचे ऐसे आएगा तो यहाँ पे आप बाय कर लेंगे और फिर अगेन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होते हैं और फिर कैसे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। अगेन अपवर्ड थी मार्केट, फिर बीच में कंसोलिडेशन लिया। अब बाय चांस यहाँ पे लोग सोचेंगे यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है, ये सब बायर्स बन रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे अगेन यहाँ पे बायर्स एक्टिव रहेंगे। वहीं पे अगर यहाँ से नीचे जा रही है तो यहाँ पे बायर्स ने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, और मार्केट अगर नीचे चली जाती है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो अगेन डाउनवर्ड यहाँ पे जाएगी, और ये जो ट्रेंड है यहाँ तक ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग ट्रेंड रहेगा। यहाँ से हम जल्दी से मार्केट निकलेंगे और फिर थोड़े टाइम बाद हम फिर से देखेंगे मार्केट ऊपर पहुँचेगी। तो इस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी को डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरीके से कंसोलिडेशन या साइडवेज से आप कैसे निकल रहे हैं वो चीज़ें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम इसको सीधा देखेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकल मार्केट में इसको कैसे समझते हैं। तो अगेन ट्रेडिंग व्यू ऐप हम लोग खोलेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारे पास चार्ट आ रहा है। सपोज ये 15 मिनट का मैंने जैसे कि चार्ट ले रखा है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मार्केट मेरी ऊपर जा रही थी, अप ट्रेंड है, ये देखो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ तक अप ट्रेंड है। फिर यहाँ से मार्केट जो है कंसोलिडेट हुई है, देखो ये पूरा लाइन जो है वो कंसोलिडेट हो रही है मार्केट। अब यहाँ पे क्या है, काफ़ी लड़ाई चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि क्या होगा क्या होगा। फाइनली हम देखते हैं ब्रेकआउट मार्केट में कैसा रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी जो नई बाइंग होगी, यहाँ पे जो इन्होंने बाय किया होगा उनको काफ़ी प्रॉफिट होगा, वो यहाँ से ऊपर काफ़ी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिला कि ऊपर की तरफ यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए यहाँ से मार्केट अगर देखें तो ये देखिए ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से साइडवेज हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर बायर्स ने और प्रॉफिट यहाँ पे अपना मैक्सिमाइज किया। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से भी देख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। और वहीं पे अगर यहाँ पे इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही होती फिर साइडवेज हुई होती, कंसोलिडेट होती और यहाँ से नीचे हो जाता, तो भी हम लोगों को समझ में आता कि भैया यहाँ से मार्केट निकली, यहाँ पे काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस जो है जिन्होंने बायर्स ने लगाया होगा वो हिट होता, तो अगेन सेलिंग को और थोड़ा प्रेशर मिलता और ये नीचे चली जाती। फिर यहाँ पे अगेन सस्ता देख के फिर लोग बायर्स नहीं एंट्री मारते, फिर ये ऊपर आता। तो इस तरीके से मार्केट काम करती है। तो हाउ मार्केट वर्क्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, क्योंकि मार्केट कैसे वर्क कर रही है, कैसे चीज़ें फ्लो कर रही हैं, ये अगर हम समझ लेंगे, इस साइकोलॉजी को अगर हम समझ लेंगे तो हमारा जो लॉस है वो कम हो जाएगा। हमें पता होगा कि मार्केट अब काम कैसे करेगी, और यही हमारा मोटिव था कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन को समझने का। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसको अगेन प्रैक्टिकल मार्केट में भी आप वर्क करते हुए देखेंगे। So that becomes very important, and that is how we conclude today's lecture. So please like, share and subscribe. मुनाफा मिला, सट्टा नहीं, सटीक।